बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्यास में एमएस फ़ेलोशिप के एडमिशन्स अनाउंस हो चुके हैं और इसके बारे में बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स में भी डिस्कशन चल रही हैं कि ये जो है वो एडमिशन्स जो आए हैं इनकी डिटेल क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ऐड आया है लेकिन ऐड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें लोग पूछ रहे हैं कि ये जॉब्स जो हैं ये अब कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी या ये जॉब जो हैं वो परमानेंट होंगी, रेगुलर होंगी। तो इस तरह की डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन लोग जो है वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ऐड को देख के कोई ख़ास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो मैं जो है आज से प्यास एमएस एडमिशन्स 2022 के ऊपर अपनी पूरी लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ऐड की एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करूँगा। यानी ऐड में क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल्स क्या हैं जॉब की, फ़ेलोशिप में होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में फ़ेलोशिप ऑफ़र हुई है। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से लोग उन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस लेक्चर सीरीज़ में एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आपको एक मुकम्मल गाइड मिलेगी जिसमें आप इवन मैं आपको अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा, मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना भी सिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें गाइड की जाएगी। तो आपने ये लेक्चर सीरीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है। मैं स्टार्ट आज ले रहा हूँ इसकी ऐड से। तो ये इसकी ऐड है जी, एमएस एडमिशन्स 2022, ठीक है। हम फोकस ज़्यादा एमएस पे करेंगे क्योंकि बीएस का तो नॉर्मल जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, टेस्ट होता है इस तरह से, और उसमें कोई ख़ास फ़ेलोशिप भी नहीं होता, जॉब भी ऑफ़र नहीं होती। तो ज़्यादा जो है वो फोकस हमारा एमएस के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जी, एमएस प्रोग्राम है ये, और इसमें हमने सबसे पहले ये देखनी है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन लोग जो है वो एमएस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स विद द रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी वो हम आगे देख लेंगे कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्लास एकेडमिक कैरियर होना चाहिए, हाउएवर 1 सेकंड डिवीजन इज़ अलाउड एक्सेप्ट इन द फाइनल डिग्री। यानी कि आपके पूरे कैरियर में, ठीक है, 1 सेकंड डिवीजन अलाउड है, ठीक है, लेकिन वो आपकी फ़ाइनल डिग्री में नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके बीएस में या आपकी एमएससी में जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से आपने किया है तो आपको सीजीपीए कितना चाहिए होगा, 2.5 आउट ऑफ 4, ठीक है। और जिन लोगों ने बाकी यानी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ा है किसी ने बीएस में, या जियोलॉजी पढ़ी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो, ठीक है। और ये मोस्टली आमतौर पे हर यूनिवर्सिटी में होता है। ये ना भी पढ़ा हो तो आप लोग उधर एप्लीकेशन फॉर्म में इसको टिक कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है। और ये मोस्टली इसलिए वो पूछते हैं कि जब जनरल पोर्शन इंक्लूड करना होता है उन्होंने, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपको जो है वो, क्योंकि जनरल पोर्शन में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स होती है एफएससी बीएससी लेवल की, तो इस वजह से आपको जो है वो ये पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी हम जो है हमारा भी रिज़ल्ट नहीं आया फाइनल सेमेस्टर का, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपका रिज़ल्ट 31 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट 31 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें क्लियर होगी आपको कि आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ठीक है, आपकी लेटेस्ट डिग्री में। उसके अलावा अगर सीजीपी सिस्टम है तो 2.5 सीजीपीए चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप 31 दिसंबर तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होने के चांसेस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एज लिमिट की, ठीक है। इसके ऊपर आपने बहुत फोकस करना है।
अगर आपने जॉब पे अप्लाई करना है यानी फ़ेलोशिप पे अप्लाई करना है, एमएस में दो चीज़ें होती हैं, एक रेगुलर एडमिशन्स होते हैं और एक आपके पास फ़ेलोशिप होती है। फ़ेलोशिप का ये होता है कि आपको यानी 2 साल की डिग्री के बाद आपको जॉब मिलती है। अगर आपने फ़ेलोशिप के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर आपकी जो एज है वो 27 ईयर होनी चाहिए। ऑन जून 30 2022 जून 30 तक अगर आपकी एज 27 ईयर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक दिन भी आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आती है जी मेरिट कैसे बनता है। मेरिट बनेगा जी, मेरिट विल बी डिटरमिन्ड बाय प्यास एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका एक टेस्ट होगा एमएस फेलोशिप के लिए, ठीक है, जिसमें आपके बीएस के सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा। ये सारी डिटेल आपको साथ साथ मिलती रहेगी। इस लेक्चर सीरीज़ में आप अटैच रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो उस पे जो है वो उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐड जो है डिफरेंट वेबसाइट पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट न्यूज़पेपर में भी ये ऐड उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। अब हमने ये देखना है कि किस किस जगह पे आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी किस सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि फेलोशिप से हमें मिलेगा क्या। आपको स्टाइपेंड मिलता है जी 35,000 पर मंथ, ठीक है। ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा जब आप फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और 2 साल की एमएस की डिग्री जो है वो आप लोगों को प्यास करवाएगी, उसमें आपसे ट्यूशन फ़ीस भी नहीं ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका। फेलोज़ स्टूडेंट हैव टू प्लेज अ बॉन्ड टू सर्व पीएसी फॉर 5 ईयर्स। एक बॉन्ड आपने फिल करना होता है कि अगर आपकी फेलोशिप कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपने एटलीस्ट 5 साल तक आपने एटॉमिक एनर्जी में सर्व करना है। आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। उसको अगर आप छोड़ के जाते हैं तो उसमें जो है वो आपको कुछ फ़ाइन जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ जब होगी तो आपकी SPS 8 में अपॉइंटमेंट होगी। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नोटिस करने वाला है। यहाँ पे ना तो इन्होंने जॉब नेचर के बारे में कुछ बताया है कि वो रेगुलर होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद पहले एडवर्टाइजमेंट में आता था कि आपको एडवांस्ड इंक्रीमेंट देंगे, इस दफ़ा वो भी मेंशन नहीं है। उसके बाद प्रमोशन का भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जॉब अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, इस ऐड के मुताबिक, ये जॉब एक कॉन्ट्रैक्ट नेचर की जॉब है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट नेचर में ये चीज़ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट ये आपकी पेंशन जो है, यानी पेंशनेबल जॉब जो है वो आपकी नहीं होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रिन्यू होता रहेगा, 60 ईयर्स तक ये रिन्यू होता रहेगा। मज़ीद ये कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है अपनी चैनल पे, तो आप लोग उसको भी विज़िट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा कि फ़ेलोशिप से आपको क्या मिलेगा। उसके बाद ये है कि फेलोशिप्स में प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम है MS न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग, ये फेलोशिप पे है और ये किनपोय में होता है, यानी किनपोय पे में भी इनका कॉलेज है, कराची में है, ठीक है। और वहाँ पे ये आप इस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपने ये भी देखना है कि क्या आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसी पोर्शन के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि किस सब्जेक्ट में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किस MS प्रोग्राम में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें MS मटेरियल इंजीनियरिंग, इसमें भी फेलोशिप भी है और रेगुलर भी है। रेगुलर के क्या मतलब होता है कि आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। अगर आपका मेरिट बनता है तो वेल एंड गुड, आप फेलोशिप में सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप फेलोशिप में सिलेक्ट नहीं होते तो देन आप रेगुलर फ़ी जो है पे करके और विदाउट जॉब कन्फर्मेशन, विदाउट एनी अदर स्टाइपेंड ETC आप जो है यहाँ पे एज अ रेगुलर स्टूडेंट जो है वो भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। उसके बाद MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी फेलोशिप है। MS न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, इसमें भी फेलोशिप है। MS प्रोसेस इंजीनियरिंग है, इसके अंदर भी फेलोशिप है। MS सिस्टम इंजीनियरिंग में है, MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि जितने भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं इन सब में फेलोशिप भी है और रेगुलर पे भी है, ठीक है। जो आपका साइबर सिक्योरिटी है और कंप्यूटर साइंस है, इसमें आईटी एंडोवमेंट होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आईटी एंडोवमेंट है। आईटी एंडोवमेंट में आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, जस्ट आपको एक तरह से स्कॉलरशिप मिलता रहता है। और साइबर सिक्योरिटी में फेलोशिप भी है, आईटी एंडोवमेंट भी है और रेगुलर भी है। तो इसका मतलब है साइबर सिक्योरिटी में जॉब भी आपको ऑफ़र होगी। जहाँ पे फेलोशिप का नाम आएगा वहाँ पे आप इसका ये मतलब समझ लें कि आपको जॉब भी ऑफ़र होगी, ठीक है। ये आप देख लें, फेलोशिप यहाँ पे मेंशन्ड है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आई थिंक इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। इसकी मैं लास्ट डेट बता दूँ, लास्ट डेट इसकी है जून 13 अभी तक जो आया है, लेकिन मे बी ये एक्सटेंड भी हो जाए क्योंकि मोस्टली एक आध दफ़ा ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका नेक्स्ट जो मैंने इसका लेक्चर बनाना है उसमें मैं ये मेंशन करूँगा कि इन सारे सब्जेक्ट्स में आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरी बेसिक डिग्री है फ़िज़िक्स, ठीक है, तो मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इंशाल्लाह हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट वाले जो है वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर सीरीज़ के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। इसमें मैं बीएस के अबाउट भी एक लेक्चर सीरीज़ अलग, एक लेक्चर जो है वो अलग से बना दूँगा। और इसी तरह पीएचडी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो पीएचडी के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो एमएस के ऊपर रहेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने इस जो है वो एमएस एडमिशन 2022 की कंप्लीट गाइडलाइन के लिए एक व्हाट्सएप जो है ग्रुप वो भी मैंने बनाया है, और एक फ़ेसबुक के ऊपर भी मैंने जो है वो ग्रुप बना दिया है, वो पहले का बना हुआ है, फ़िज़िक्स वालों के लिए है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसमें भी आ जाएँ, क्योंकि उससे ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपने शेयर करनी है तो वो आसानी हो जाती है, ठीक है। बहरहाल मैं वो ऐड कर दूँगा, जो है अपना व्हाट्सएप का लिंक वगैरह दे दूँगा। आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह करने हैं, आप लोगों ने बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने दी है इसमें से कुछ मिसिंग है, तो आप लोगों ने वो बतानी है कि ये चीज़ें मिस है, इसको आप अगेन ऐड करें, ठीक है। जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसमें से अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ जी। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर फ़ायदा देगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इससे भी मज़ीद डिटेल्ड चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी। तो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं जी। खुदा हाफिज़।